ह्यूमन कॉन्शियसनेस जैसे जैसे एक्सपेंड होती है वो हायर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है। अब हम लोग ग्रेट रीसेट की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कुछ लोग कैपेबल हो रहे हैं। एक ग्रुप अभी भी मानता होगा कि धरती पे प्रलय कयामत एक साइक्लिक प्रोसेस है, उस साइकिल में अपने आप ये होता रहता है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा। सेकेंड लेवल की कॉन्शियसनेस देख रही है कि धरती पर कंट्रोलर हैं इस गेम के अंदर। किस तरह कंट्रोलर प्लान करते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ब्रेन वॉश करके प्रोग्राम करते हैं। मैं आप सब लोगों से विचार करने के लिए कहूँगा कि डायनासोर का कॉन्सेप्ट कितने समय पहले इस कॉन्शियसनेस में आया है। मेरे पेरेंट्स या दादा दादी के समय में डायनासोर शब्द नहीं था। सडनली एक प्रोग्राम, एक आइडिया इंस्टॉल करा गया, किसी को एक बहुत बड़ा दांत मिला, उस दांत के बाद उनको स्केलेटन मिलने लगे, सारे स्केलेटन बनाए गए, म्यूजियम को बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग होने लगी, डायनासोर्स म्यूजियम बन गए। और प्लानिंग क्या है कि ये धरती पे थे, धरती पे सरवाइव नहीं कर पाए और ये डिसअपियर हो गए सिर्फ एक मेटेरियोट से। कब हुए? आज से 660 लाख साल पहले। 660 लाख साल पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन प्लानिंग बन गई, बच्चों को म्यूजियम में ले जाया गया, किताबें हुई, मूवी आ गई, हमारी कॉन्शियसनेस में वो प्रकट हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत हमारी कॉन्शियसनेस में प्रकट हो गई, हमारी चेतना में है, असली में नहीं हुई। एक कविता थी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी थी, बहुत ब्यूटीफुल कविता थी। इस डायनासोर की स्टोरी से हमारे माइंड में इतनी गहरी प्रोग्रामिंग हो गई है कि जो भी फिटेस्ट है सिर्फ वो सरवाइव करेगा, और ह्यूमन इस एनवायरनमेंट में फिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे रीसेट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट से निकलें, सेकंड स्फीयर को समझें इस कम समय में। कल मैंने चैनल शेयर किया था, उसमें पिरामिड्स के बारे में था कि किस तरह पिरामिड की एनर्जी रीसेट के लिए यूज। कभी आप विचार करें, 3 पिरामिड गाजा के जो सबसे फेमस हैं, वो तीनों ओरियन कंस्टलेशन की ओर क्यों उनकी डायरेक्शन है? वो कंस्टलेशन जो कंट्रोल के लिए माना जाता है। जस्ट ओपन रहें सब चीज़ों को समझने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को। इस समय में जब सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, कॉन्शियसनेस इवॉल्व होके नेक्स्ट लेवल पे आएगी, सेकंड ह्यूमैनिटी ट्रांस ह्यूमनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, या थर्ड लेवल प्रलय कयामत शुरू से शुरुआत। हर एक के पास चॉइस है, हम लोगों के ऊपर बहुत गहरी जिम्मेदारी है जो समझ सकते हैं।